Hello my dear student, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel RN Mathematics World। आज हम लोग पढ़ने वाले सर्स एंड इंडाइसिस। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडाइसिस के बारे में पढ़ा कि घातांक क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्स के बारे में कि करनी क्या होती है। चलिए देखते हैं। करनी, यदि हम आपसे पूछे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल 16 हो तो अब फाइंड कीजिए x का क्या वैल्यू आएगा। तो आप कहिए कि x जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है x पे पावर उतना हो जाएगा। तो x हमारा यहाँ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो x टू द पावर 5 इक्वल 60। ठीक है, अब हमको x का मान फाइंड करना है तो इस पावर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? बोथ साइड यदि हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे कर देते हैं हम x टू द पावर 5 है और इसका होल पावर 1/5 कर देते हैं। यहाँ पे 16 पे पावर 1/5 कर देते हैं तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल आ गया 16 टू द पावर 1/5। 16 टू द पावर 1/5 ये तो हमारा घातांक के रूप में हुआ ना, हमें तो करनी के रूप में चाहिए। करनी के रूप में इसे कैसे लिखेंगे? तो करनी के रूप में इसको लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे 5√16 यानी 5√16। तो ये 5√16 हो गया करनी के रूप में। एक और एग्जांपल लेते हैं। x टू द पावर यदि n इक्वल a है तो बताइए x का क्या मान आएगा। अब फिर कहिएगा बोथ साइड 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लीजिए करते हैं x पावर n उस पर होल पावर 1/n इक्वल a टू द पावर 1/n। ठीक है, 1/n जो अंदर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पिछले क्लास में ही हम लोगों ने सीख रखा ना इसे कि x टू द पावर m हो और उस पर पावर n हो तो आप इसे लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू n। ओके, तो यहाँ से चलिए 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर n इंटू 1/n इक्वल a टू द पावर 1/n। n कैंसिल आउट हो जाएगा यानी x इक्वल आ जाएगा a टू द पावर 1/n। ठीक, आप इसे क्या लिख सकते हैं करनी के रूप में? तो आप इसे लिखिएगा nth रूट a। देखिए nth रूट a यहाँ जो आ गया, ये जो आया ये साइन हो गया किस चीज़ का? ये करनी का साइन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल। ये है हमारा रेडिकल, करनी का चिन्ह, करनी का चिन्ह। दूसरी बात करते हैं कि ये जो n है ये हमारा क्या कहलाएगा? n कहलाएगा ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, करनी का घात। ठीक है, और a यहाँ पे हमारा इंटीजर है। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक लॉ क्रिएट होता है सर्ड्स का, जहाँ पे हम देखते हैं कि x टू द पावर यदि 1/n हो तो आप इसको लिख सकते हैं nth रूट x। क्लियर? चलिए इन्हें मिटाते हैं, दूसरा लॉ कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट अंडर 4x²। तो रूट अंडर 4x² को यहाँ पे करनी के रूप में 2 लिखा हुआ रहता है, पता है आपको। तो ये 2 जो है करनी के रूप में, अगर हम इसको पावर में ले जाएंगे, एक्सपोनेंट के रूप में लिखे, घातांक के रूप में लिखे तो ये कुछ ऐसा आएगा 4x² टू द पावर 1/2। अब 1/2 आ गया पावर में, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं इनटू x² को ऐसे रहने देते हैं और ये पावर को अंदर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों के साथ। और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। तो यहाँ से एक और लॉ क्रिएट होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि nth रूट अंडर a इंटू बी हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर 1/n। और क्या लिख सकते हैं? 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a टू द पावर 1/n इंटू b टू द पावर 1/n। ठीक, और हम इसे क्या कह सकते हैं? जब हम अभी तो ये हमारा घातांक के रूप में है
अब इसे हम कर्णी के रूप में लिखना चाहते हैं, सर्ड्स के रूप में, तो ये जो 1/n है ये ऐसे हो जाएगा, nth रूट अंडर a इंटू nth रूट अंडर b। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का लॉ देखें उस तरह डिवीजन का कैसे बनेगा कि यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट अंडर 4/x², तो आप इसे कैसे हल कीजिएगा? देखिए ध्यान से, तो ये जो हमारा है ये कर्णी के रूप में, इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो 4/x² टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ के बाद 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन x², और इन दोनों पे पावर बनेगा 1/2, क्योंकि होल पावर 1/2 है, और 1/2 को जैसे अंदर लाएंगे तो ये पावर को मल्टीपल में आ जाएगा, पावर के मल्टीपल में, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो 2/x। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या देखते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि nth रूट अंडर a/b हो, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं a/b टू दी पावर 1/n। ठीक है, a/b टू दी पावर 1/n। दूसरे शब्द में इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/n को अब हम अंदर की ओर ले जाते हैं, तो a पे पावर 1/n अपॉन b पे पावर 1/n। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा a पे पावर 1/n आ गया, तो इसे हम कर्णी के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा nth रूट a बाय nth रूट b, ये हो गया। ठीक है, थर्ड लॉ कंप्लीट। आते हैं फोर्थ लॉ के पास। 2 का होल पावर 4 और क्यूब रूट 2 पे पावर 4। देखिए क्या ये दोनों डिफरेंस है या दोनों एक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ सर्च है इसे हम पावर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे पहले से पावर 4 है और इससे पावर 1/3 बनेगा। ठीक है, तो इसे आप करके देखते हैं, ये देखिए क्या बनने वाला है, जो ऑर्डर ऑफ सर्च है इसे हम पावर में ले जाएंगे, 2 पे पावर 4 है और इससे पावर हो जाएगा 1/3, यानी 2 पे पावर 4/3, और ये भी बना 2 पे पावर 4/3। तो दोनों के दोनों सेम है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। यदि हम लिख रहे हैं क्यूब रूट 8 का होल स्क्वायर, चलिए देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो जो ऑर्डर ऑफ सर्च है इसे हम पावर में ले जाएंगे, तो ये बनेगा 8 पे पावर, ये देखिए 2 है तो हमें 2 लिख देते हैं, और ये पावर में गया तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और फिर मल्टीप्लाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2/3, 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। ये क्लियर है? चलिए एक प्रॉपर्टीज यहाँ से हम निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, nth रूट अंडर x p होल पावर m हो, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं x टू दी पावर m इंटू सर्च, ऑर्डर ऑफ सर्च को ले चलते पावर में 1/m हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं x टू दी पावर m/n। ठीक, दूसरे शब्द में यहाँ से एक चीज़ और देखिए, अगर n यहाँ पे आ गया 1/n, तो 1/n को लिखेंगे nth रूट अंडर x टू दी पावर m। ठीक है, तो ये बातें और ये बातें बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्क्वायर रूट 2 इंटू क्यूब रूट 8, हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, और इसे हम स्क्वायर रूट 2 ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और ये ऑर्डर ऑफ सर्च भी यहाँ पे 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/3 घातांक के रूप में। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, खत्म। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकलती है
प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखिए ध्यान से, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक nth रूट m रूट a, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम इस पावर को ब्रेक करते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं mth रूट a टू द पावर 1/n। ठीक, अब ये जो हमारे पास है m जो है, इसे हम पावर में ले जाते हैं, तो a टू द पावर 1/m इंटू 1/n, और इसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/m इंटू n। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टीज को प्रूव करने से पहले एक एग्जांपल करते हैं। इसे आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन ही है। 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 एंड रूट अंडर 7, और ये हमारा कहाँ तक है, ये हमारा है डॉट 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 इन्फिनिटी तक पूछा जा रहा है। वैल्यू बताइए। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, ऑप्शन 3, 4, सी में 7 एंड डी में नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसमें, डी में है नन ऑफ दिस, बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए इसे हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं लेट x बराबर रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 और ये रूट अंडर 7 और ये डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आप ध्यान से देखिए, इसे हम x बराबर मान रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा, अगर हम एक x को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके क्लोज कर रहे हैं, तो बाकी सभी में आप क्या देख रहे हैं कि ये सभी तो सभी इसी फॉर्मेट में है, और इसी फॉर्मेट में है, तो हम इसे भी x कहेंगे क्योंकि ये x बराबर माना गया है। और इतना को भी क्लोज कीजिए, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये सारे के सारे x होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल रूट अंडर 7x। ये x क्यों माने हैं, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। इतना से लेके इतना तक को भी हम x ही बोलेंगे और इस पूरे को भी x ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर होगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट 7 x का होल स्क्वायर। ठीक बात है, x स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7x। अब देखिए x इधर आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज के लिए क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक रहे, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भरिएगा ए होगा। ठीक है, इतना बराबर क्या होगा, ए होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। समझिए कि यदि हम आपसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 हो, इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिए, इन सभी में काउंट कीजिए 5 हमारा कितना टाइम्स आ रहा है। 5 हमारा जितना टाइम्स भी आ रहा है उसको काउंट करते 1 2 3 4। 5 हमारा कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, तो 5 टू द पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पे पावर 4। 2 क्यों, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, सब में देख रहे रूट में 2 है यहाँ पे, है ना। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, कितना होगा 5, तो यहाँ 1 माइनस 1/16, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 1 माइनस 15/16, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इतना समझ रहे होंगे। तो इससे एक प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टीज कहता है कि nth रूट अंडर n रूट अंडर n रूट अंडर n डॉट 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 कितने टाइम्स हो, n टाइम्स हो। अगर n टाइम्स हो तो इसके लिए हम लोग कैसे मान निकालेंगे, इसमें हम कहेंगे
कि n पे पावर 1 माइनस 1/2 पे पावर n। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3, इसका वैल्यू क्या होगा। आप बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए हमको कि इसका क्या होगा सोल्यूशन। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए काउंट करते 1 2 3 4 5, कितना टाइम्स है ये हमारा 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे लेकिन 3 पे पावर 1 माइनस 1/2 पे पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 पे पावर 1 माइनस 1/32 है ना। 2 पे पावर 5 इक्वल 32, तो कितना हो जाएगा 32 यानी 31/32। ये हो गया आपका आंसर, 3 पे पावर 31/32। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रूट अंडर 27, यहाँ क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। और 27 क्यूब रूट 27 और ये हमारा डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कीजिएगा, इतना का मान आपसे पूछा जा रहा है। आई होप कि आप ट्राई किए होंगे। चलिए हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं कि x बराबर हमारे पास इतना होगा क्यूब रूट 27 एंड क्यूब रूट 27 एंड क्यूब रूट 27 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। जब x बराबर हम इसे मान रहे हैं तो अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं x इक्वल, आप देखिए फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसमें पैटर्न रिपीट में आप क्या देख रहे हैं कि इसे आप क्लोज कीजिएगा तो ये सारे के सारे x के बराबर है, क्योंकि इतना बराबर हमने x माना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट 27x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसे हम बोथ साइड क्यूब कर देते हैं तो ये बन जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे करेंगे क्यूब रूट 27x का होल क्यूब, तो ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्यूब रूट इक्वल 27x और x खत्म करेगा इसको तो एक्स स्क्वायर बराबर 27, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 27, ये आ जाएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो क्रिएट करते हैं और उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्यूब रूट 64 एंड क्यूब रूट 64 एंड क्यूब रूट 64 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कह रहा है इसका मान फाइंड कीजिए क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए, पैटर्न ये आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। आप ट्राई करके क्या बताइए क्या आएगा आंसर, कमेंट में करके बताइए क्या आएगा। चलिए हम मान के देख लेते हैं। लेट x इक्वल ले लेते हैं क्यूब रूट 64 एंड क्यूब रूट 64 एंड क्यूब रूट 64 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये मैंने x इक्वल मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से बताइए कि ये x इक्वल क्यूब रूट 64 x होगा कि नहीं, क्योंकि वही मान इतना को क्लोज कर दे तो इतना बराबर भी जो हमारा ये है वो x के बराबर ही तो है, इसीलिए इतना का भी मान x होगा, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ से हम x इक्वल, जब ये हम क्यूब रूट को पावर में लिखेंगे 64x का होल पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए बोथ साइड आप क्यूब कर दीजिए, यानी x क्यूब बराबर 64x पे पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा फ्री, यानी x क्यूब बराबर 64x और ये कैंसिल आउट होगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 64, यानी कि x बराबर रूट अंडर 64 8, क्या आया मान 8 आया। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं इसका, जहाँ पर आप देखिएगा हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 9, वो हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्यूब रूट ए
प्लस क्यूब रूट ए डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो आप इतना बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ए, दैट्स ऑल। इतना बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। और रूट अंडर क्यूब रूट 9 क्यूब रूट 9 क्यूब रूट 9 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। चलिए इसका वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 9 और सी में है 4, डी में है नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। आई होप कि आप ट्राई कर लिए होंगे। देखिए, लेट एक्स इक्वल क्यूब रूट 9 क्यूब रूट 9 क्यूब रूट 9 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। एक्स इक्वल क्यूब रूट 9 और इतना को क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे, है ना। क्यों मानेंगे, क्योंकि आप जब इसे क्लॉज कीजिएगा तो ये और ये दोनों बराबर होगा। तो इतना बराबर जो एक्स है इसलिए इतना बराबर भी एक्स है। अब बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, एक्स क्यूब बराबर, ये देखिए क्यूब रूट हट जाएगा तो 9x बचेगा। एक्स इसको कैंसिल आउट, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9x बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप ट्राई करके लाइएगा। क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी इक्वल 343 y माइनस 1। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये आपका होमवर्क रहा और उम्मीद करते हैं आप इसे कमेंट बॉक्स में बना के इसका आंसर हमें जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।